ये कैसे कह दिया बेटे तुमने कि अगर अफशा और राहील की शादी हुई तो तुम ये घर छोड़ जाओगी? ये सोच भी कैसे सकती हो तुम? तुमसे तो मैं अपने दिल की हर बात करती हूँ, जैसे एक माँ अपनी बेटी से करती है। और अब ना, उसमें तो जान है मेरी। कैसे रह सकती हूँ तुम दोनों के बगैर? मैं भी कहाँ खुश थी इस रिश्ते पर ये तो अल्लाह के फैसले हैं ना बेटे, और उसकी मर्जी के सामने हमारे फैसलों की क्या बिसात है। ये जोड़ी उसने बनाई है, तो भी दिल से खुशी से कबूल कर लो इसे। अम्मी जान, मुझे अफशा से कोई इख्तिलाफ नहीं है, बस डर है। डर है कि कहीं... मुझे भी यही डर है, यही खौफ मेरा भी है बेटे। मैं सोच रही हूँ अम्मी कि राहील की शादी के बाद आप सबको हिस्सा देकर अलग कर दें। दिल बुरा होने से, आपस में इख्तिलाफात पैदा होने से बेहतर है कि दिलों में मोहब्बत कायम रहे, रिश्तों में खुलूस बरकरार रहे। देखिए ना, आखिर को ये सब कुछ एक ना एक दिन तो होना ही होता है, तो क्यों ना खराबी पैदा होने से पहले ही सब कुछ हो जाए। और रही बात मेरी, तो मैं यहाँ रहूं या कहीं और, मैं आपसे अलग रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती अम्मी। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। अम्मी, वो सालन चूल्हे पे रख कर आई हूँ, भूल गई, अभी आती हूँ। और वैसे अस्मा भाभी इतनी बुरी है नहीं जितना शुरू में उनका तासुर बन गया था। अब देखो ना, मैं किचन में अपना नाश्ता बनाने के लिए गया, उन्होंने मुझसे ढेर सारी बातें की और मुझे नाश्ता भी बना कर दिया। मैंने कहा वाह। मेरे ख्याल में वो भी बहुत खुश है। तुम्हें क्या लगता है? तुम इतनी खामोश क्यों? अरे बाबा, अब तो तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, खुश होना चाहिए तुम्हें। और अब तो सब मान गए हैं, और जो तुम चाहती थी वही हो रहा है। कुछ भी नहीं, मैं बस अब्बू की वजह से फिक्रमंद हो रही हूँ। मेरे जाने के बाद वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। अरे उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों बहनें तो वहीं होगी हमारे पास, तुम्हारे अब्बू को भी ले आएंगे बस। अब्बू कभी भी नहीं मानेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? हम दोनों भाई है ना, बस तुम हम पे छोड़, हम उन्हें लेकर आएंगे अपने घर। आखिर दामाद है, दामादों की भी कुछ टोर होती है। आखिर उनकी बेटियां हमारे पास होंगी, कैसे नहीं मानेंगे? राहील, मैं सीरियस हूँ। अरे बाबा, मैं भी सीरियस हूँ। अच्छा चलो, तुम परेशान मत हो, इसका भी कोई हल निकाल लेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, अब्बू आने वाले होंगे, तुम मुझसे मिलने आए हो, ये उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और तुम्हें अच्छा लगता है? अच्छा, कल दिन में तुम्हें अस्मा भाभी लेने के लिए आएंगे। मैं चाहता हूँ कि शादी की शॉपिंग हम दोनों मिलकर साथ करें, तुम्हारी पसंद की और मेरी पसंद की। ठीक है। जाओ। अरे बाबा, थोड़ी देर तो बैठने दो। राहील, चलो चलो, रखो, जाओ जाओ, खड़े हो। अरे चाबी तो लेने दो। क्या हो गया भाई, तुम सबने सारे प्लान बना लिए, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। किसी ने मेरी फौजिया से भी पूछा है? हाँ, घर की बड़ी बहू है, दस्ते रास्त है मेरी, इसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। फौजिया, सुबह इन सबको साथ लेकर जाना और देखभाल के सारे काम करवाना। क्यों भाई? हामिद, सही है ना मेरी बात? अरशद? बिल्कुल वालदा, 100% दुरुस्त कहा आपने। फौजिया भाभी के जो मुकाम है अपनी जगह, वो रहेगा हमेशा। इनकी मर्जी शामिल होनी चाहिए।
अरशद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे भाई, भाभी के बगैर तो इस घर का कोई फैसला हो ही नहीं सकता। बस तो फिर तय हो गया कि कल भाभी हमारे साथ चल रही हैं। तैयार रहिएगा। ये ले भाभी। थैंक यू। तुम अभी नई हो अस्मा, तुम्हें अंदाजा नहीं है शादी ब्याह में बहुत काम होता है। अरे भाई, हिना की शादी में, फिर तुम्हारी शादी में सब कुछ फौजिया ने ही तो किया था। हर चीज इसने संभाली थी और ऐसे अच्छे तरीके से कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। वैसे भी बड़ी है तुमसे, उसे साथ लेके चलो, उसकी राय मालूम करो, दोनों मिलजुल के काम करो, हंसी खुशी इस काम को अंजाम पहुंचाओ। जी ठीक है। वो तो राहिल कह रहा था कि अफशा और वो दोनों साथ शॉपिंग करना चाहते हैं, तो मैं। हाँ हाँ भाई, होनी भी चाहिए। राहील और अफशा की पसंद तो सबसे आगे है, लेकिन तुम दोनों भी भावजे हो। अब तो तुम भी बड़ी भावज होने वाली हो। बल्कि हिना को भी साथ मिलाओ। कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले चार। तो जब सब मिलके करेंगे तो जाहिर है काम बेहतरीन हो जाएगा। बस जी, तय हो गया फिर तो कि राहिल मियाँ की शादी की तैयारियां हम कल से शुरू कर रहे हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्मा ने तो पूरा प्लान बना लिया था। आपने देखा नहीं, जब आपने बात की तो कैसा उसका चेहरा उतर गया था। देखने वाला मुंह था उसका। महारानी बनाकर बिठा दिया मेरे सर पर। उन्होंने कौन सी अच्छी शॉपिंग की थी मेरे लिए? ये सब कुछ मैं खुद भी अच्छे तरीके से कर सकती थी। तुम्हारी शादी में तो उसने बहुत अच्छी शॉपिंग की थी, खाक अच्छी शॉपिंग की थी। तकिया, लूसी, ओल्ड फैशन सारे ड्रेसेस। क्या हुआ भाई, क्या परेशानी है? अरशद, कल हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे। आधे से ज्यादा काम तो निपटा लेंगे। आपको तो पता है ना, टेलर स्टिचिंग में कितने दिन लगा देता है। और वैसे भी हमें अपने कपड़ों की भी तो तैयारी करनी है ना अभी। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम ऐसा करना ना, कल आते हुए कपड़े खरीदते हुए आना और टेलर को दे देना साथ साथ। अरशद, यही तो मसला है ना। भाभी अगर जाएंगी तो साथ आमना भी होगी। छोटी सी बच्ची के साथ कभी फीडिंग, कभी चेंजिंग, तो इन्हीं चक्करों में काफी टाइम बर्बाद हो जाएगा। हाँ, वैसे ये तो ठीक कह रही हो, लेकिन सुनो, भाभी के जाना भी तो जरूरी है ना। तुम एडजस्ट करो। अरशद, क्या भाभी का जाना जरूरी है? अगर हम सैंडल्स, ड्रेसेस, ज्वेलरी सब ले लें और बाद में शादी वलीमे का ड्रेस भाभी ले लें तो कैसा रहेगा? अरे भाई, मुझे नहीं पता, तुम भाभी से बात करो, देख लेंगे वो अपनी आसानी की क्या करना। वो ऐसी ही है, पर आप समझदार हो। दरगुजर से काम लो बेटा, और सब छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके सबको एक साथ लेकर चलो। हर किसी की अपनी मर्जी है, अपनी तबीयत है, अपना मिजाज है। अब देखो, शुरू शुरू में ऐसी नहीं थी, वो काफी बदल गई है ना? वक्त के साथ साथ और ठीक हो जाएगी। जी। कैसे हो अफशा? क्या कर रही थी? जैसी कल थी वैसी ही हूँ। तुम बताओ। लेकिन मैं वैसा बिल्कुल नहीं। अफशा, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। तुम्हें पा लेने का एहसास, यह एहसास मुझे हवाओं में उड़ा रहा है। पता है, जो हम चाहते थे ना, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। कितनी अच्छी फीलिंग्स है ना अफशा ये। और मैं इस खुशी के हर लम्हे को एंजॉय करना चाहता हूँ, इसे यादगार बनाना चाहता हूँ। सच राहिल, मैं भी बहुत खुश हूँ। आने वाली जिंदगी के ख्वाब मुझे सोने नहीं देते। कल हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा और भाभी अंकल से बात भी कर लेंगे। तुम तैयार रहना। हाँ, शायद आप ही ने बताया था अब्बू को। और हाँ, ये बताओ कि क्या कलर पहनोगी तुम? पता है, मैं चाहता हूं कि तुम ब्लू कलर पहनो।
चांद की चांदनी की तरह। अच्छा बाबा, मैं देख लूँगी। ये बताओ कि तुमने आंटी से पूछा मुझे ले जाने का? अरे अम्मी से इजाजत मिल गई है। पता है, कल मैं तुम्हारे साथ सारा दिन गुजारना चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर शॉपिंग करेंगे यार। वैसे अस्मा भाभी का कमाल है ये, उन्होंने मिनटों में अम्मी को मना लिया। शी इज ग्रेट। मैं बस इस बात से परेशान हो रही हूँ कि जब आप ही की शादी थी तो आप ही सिर्फ अपने लिए सैंडल्स लेने गई थी, और वो भी फौजिया भाभी के साथ, और अरशद भाई नहीं गए थे, तुम लेकर गए थे। अब पता नहीं मेरी दफा में कुछ। अरे ऐसे कैसे? ये माँ बदौलत की शादी है। मैंने तो साफ कह दिया, अफशान शॉपिंग करेगी तो अपनी पसंद से करेगी बस। अच्छा बाबा ठीक है। अच्छा आप फ़ोन बंद करो, अबू नमाज पढ़ के आने ही वाले होंगे। अच्छा ठीक है, भूलना मत प्लीज, ब्लू कलर। हाँ हाँ बाबा ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, क्या हुआ? खैरियत तो है? अरे कुछ नहीं बेटे, बस अपने रब के सामने अपने दुख, अपने गम और अपनी ख्वाहिशात को रख रही थी। वालदा, वालदा, इधर देखेंगे। आप परेशान हैं। चलिए जल्दी से बताइए क्या परेशान है, बोलिए बोलिए, कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं है बेटे, बस ऐसे एक अनजाना सा खौफ है जो दिल से निकल ही नहीं रहा है। खौफ? कैसा खौफ अम्मी? तुम तीनों को देखती हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ बेटा। अल्लाह ने मुझे ऐसे फर्माबरदार बच्चे दिए हैं जो अपनी माँ की आंख का एक आंसू, उसके माथे की एक शिकन बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये है वो नेमत जो इस दुनिया में हर माँ को नसीब नहीं है। अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखती हूँ तो मेरा सीना फख्र से फूल जाता है कि मेरे बेटों ने हमेशा मेरा मान रखा है, मेरा सर कभी नीचे नहीं होने दिया। अम्मी, हमारा ईमान है कि हम कभी आपको दुखी और शर्मिंदा नहीं कर सकते। और इसका क्रेडिट मेरे हामिद को जाता है। ये बड़ा था, इसने कम उम्री में मेरा दुख, मेरी हर जिम्मेदारी बांटी है, और अरशद ने इसी से सीखा है। तुम्हारी, मेरी, हम दोनों की इज्जत की है, तकलीद की है। अब राहील से यही उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे साथ साथ अपने भाइयों का भी मान रखे। जी अम्मी, क्यों नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। वालदा, वालदा, हमारी तरबियत आपने की है। आप देखिएगा इंशाल्लाह इसी तरह हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरे बच्चों। पर जब बीवियां आ जाती हैं ना, बच्चे हो जाते हैं, तो जाहिर है थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है। शौहर भी उन्हीं के अंदाज से सोचने लगते हैं, अपनी सोच को बदलने पे मजबूर हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, और यही वजह बनती है इख्तलाफात की। एक बात मेरी हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, कभी भी तुम तीनों में कोई इख्तलाफ हो, कोई ऐसा वक्त आ जाए तो आराम से आपस में सर जोड़ कर बैठना। वो वक्त याद रखना जब तुम तीनों की एक सोच थी,
और बहुत इंसाफ से, बहुत बुर्दबारी से उस मसले को हल करना। मुझे यकीन है अगर तुम तीनों इस बात का ख्याल रखोगे तो ये घर हमेशा हंसता बसता रहेगा। अम्मी आप फिक्र मत करें, कोई भी इख्तलाफात, कोई भी मसला हमारे दरमियान दरार नहीं डाल सकता। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। बिल्कुल। वालदा हमारे लिए घर और इसके उसूल हमेशा से अहमियत के हामिल रहेंगे। आपने जो मोहब्बत का पौधा लगाया है उसकी शाखें आपके बच्चों की सूरत में फैल तो जाएंगी, मगर हमेशा हमेशा तने से जुड़ी रहेंगी। जी हाँ, मैं जानता हूं कि अम्मी मेरी तरफ से ज्यादा परेशान है। मैंने जो हरकत की है मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूं, माफी भी मांग चुका हूं और मैं वादा करता हूं कि आइंदा किसी भी बात में, किसी भी मसले में जिद और हठधर्मी दिखाने के बजाय आप सबसे मशवरा करूंगा और आपका फैसला मानूंगा। मुझे तुम सबसे यही उम्मीद है बेटे। कामयाब इंसान वही है जो हर रिश्ते को उसकी जगह पर रखे, उसे उतनी ही अहमियत, उतनी ही मोहब्बत, उतनी ही तवज्जो दे जिसका वो हकदार है। बीवी बच्चे सब बहुत अहम है बेटे। वो बच्चियां तुम्हारी खातिर अपने अपने घर छोड़ कर आई हैं। उनकी खुशी फर्ज है तुम पर, मगर साथ साथ इस घर की इज्जत, इसका मान भी कायम रखना है। इसी में तुम्हारी इज्जत है और मेरा मान भी। हम आपका मान हमेशा कायम रखेंगे अम्मी, चाहे कुछ हो जाए। सुनो, मैं सोच रहा था कि घर में शादी है, कैश कहीं कम ना पड़ जाए, तो स्टॉक ना किया जाए, हम क्रेडिट पे आइटम्स ले लेते हैं अभी। ठीक है भाई। पता कि अर्शद, घर की आखिरी शादी है। मैं चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी सी शानदार सी शादी हो। इंशाल्लाह भाई ऐसा ही होगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास इतना तो कैश है कि हम राहिल की शादी धूमधाम से कर सकते हैं। वैसे भाई मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना राहिल के रूम में थोड़ी सी रेनोवेशन करवा ली जाए। आई मीन उसके रेस्ट रूम है, कर्टन्स वगैरह, वॉल्स। तो देखो, ये तो तुम्हारे करने वाला काम है, मैं तो कर रही हूँ, लेकिन जो कुछ भी करना कराना है वो अभी से शुरू करा दो, ताकि शादी से एक हफ्ता पहले तक हर चीज कंप्लीट हो चुकी है। बस फिर ठीक है भाई, आज रात ही मैं राहिल से पूछकर उसके कमरे में काम स्टार्ट करवा दूंगा। गुड। अच्छा सुनो, वो सैंपल्स आने थे आज, कुछ आ गए? नहीं भाई, वो कोरियर हो चुके हैं, कल तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसे एक चीज मैंने भी तुम्हें दिखानी है। देखा? ये जो ऑर्डर हमने किया था, मेरे तो हाथ थक गए हैं सामान उठाए उठाए। क्या? एक काम करता हूँ, आप लोग ये सामान दे, मैं ये गाड़ी में रख कर आता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। ये ले। मैं भी ले जाती हूँ, बहुत सारे बैग्स हैं। अरे कुछ भी नहीं होता, मैं रख कर आऊंगा, लाओ परेशान मत हो। 4 बज गए हैं, जब भी मैं कहूँ मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। अब पहले हम कुछ खाएंगे फिर शॉपिंग करेंगे। हाँ ठीक है, भाभी आप लोग फूड कोर्ट में वेट करें, मैं ये सारा सामान रख कर आता हूँ। ठीक है? ठीक है, ये ठीक रहेगा। हाँ चलें। तुम तो साथ चलो। अरे क्या क्या? अरे चलो ना साथ। अरे ये देखो, अभी से साथ छोड़ दिया।